ये स्कूटी किसकी है और ये लड़की कौन है और किसने मेरे दोस्तों को इस केबिन के अंदर बंद कर दिया। और वैसे तो मैं ड्रेस पहनकर आया था, तो मैंने कपड़े क्यों चेंज कर लिए और क्यों मुझे आज अभिजीत और अभय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जानोगे आगे। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत भी एकदम मस्त हुई थी। सुबह उठा, तैयार हुआ, स्कूटी उठाई, दीदी को पिक किया, हम दोनों कॉलेज गए और कॉलेज जाते ही मैंने अपने दोस्तों से भी मिल लिया और अब वक्त है एग्जाम देने का। दोनों एग्जाम्स भी काफी अच्छे गए और जब मैं वापस आया तो अब है अभिजीत को गालियां दे रहा था। अब पता नहीं क्यों। अब मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहो, तो मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है और मेरी शर्ट भीग चुकी है। और जब मैं नीचे आया तो मेरे दोस्त बड़े आराम से आराम कर रहे थे, वो भी ऑफिस केबिन में। मैंने कहा भाई गजब। ग्राउंड आया तो मालूम पड़ा कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर अपने अपने लंच खोल दिए हैं और 3 लंच पर 14 बच्चों ने आक्रमण किया। ओ भाई साहब, भारी कंपटीशन था खाना खाने के लिए। अब मैं और प्रियांशु धूप से पागल हो रहे थे, इसलिए हमको चाहिए थी एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग बैठकर आराम कर सके। लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा भाई मैं तो चला घर पर। और जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया, मालूम पड़ा कि अभय और अभिजीत वापस आ चुके हैं दूसरा एग्जाम देने के लिए और मुझसे भी कह रहे हैं कि भाई एग्जाम दो। भाई साहब क्या ही बताऊं, क्या कह सकता हूं मैं इन दोनों से। जब मैं मना करता हूं कि भाई लोग एग्जाम नहीं देंगे तो भाई साहब दोनों के दोनों एग्जाम देने के लिए जाएंगे और जब मेरा मन नहीं होता तो मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे। खैर जैसे तैसे एग्जाम खत्म किया, कुछ खाया पिया, दीदी को ड्रॉप किया और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि शायद मैं घर पर जाकर कुछ कर सकूं। अब मैं घर पर जाकर सीधा सोऊंगा और रात को उठूंगा शायद 10 से 11 बजे। तो मिलते हैं भाई लोग अगले ब्लॉग में।